हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एचपी टेट नॉन मेडिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ 2 1 y 5 ये इकट्ठी टर्म दी है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज़ अ डिजिट कॉमा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे बोला है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये मल्टीपल होनी चाहिए 9 की, जहाँ पे ये जो y है वो एक डिजिट है। ठीक है, मतलब एक ही डिजिट है, दो डिजिट नहीं है, ओनली अ डिजिट, एक डिजिट पूछिए। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी। ओके तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। सो वी नो एनी नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 9 इफ़ सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। मतलब कि जो भी नंबर है वो 9 से अगर मल्टीपल है तभी होगा मल्टीपल जब उनका सम क्या होगा, जो सम होगा वो डिवाइड हो जाए 9 से। ओके इट मीन्स ये जो 2 1 y 5 है इसका हम सम करेंगे। 2 + 1 + 5 + y + 5, तो इसका सम जो है वो इक्वल आना चाहिए 9 के। तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 जो कि इक्वल आना चाहिए 9 के। सबसे पहले हम क्या पुट आउट करेंगे, y को हम 0 पुट आउट करते हैं, y = 0। जब y 0 पुट किया तो 8 + 0 कितना आया 8, जो कि इक्वल नहीं है 9 के, और ना ही ये डिवाइड हो सकता है 9 से, तो 0 तो नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, अब अगर y = 1 लें, ठीक है, तो 8 + y में 1 पुट आउट करेंगे जो कि 9 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 + 1 9 = 9 आ गया। तो इट मीन्स ये तो हमारा आ गया डिजिट, फर्स्ट डिजिट आ गया। अब अगर y = 2 करते हैं, ठीक है, तो 8 + y में 2 पुट करेंगे जो कि 9 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 + 2 10, जो कि इक्वल नहीं है 9 के और ना ही डिवाइड हो सकता है 9 से। और सबसे बड़ी बात ये जो है ये 2 डिजिट आ गया। क्या आ गया 2 डिजिट आ गया। सो 2 डिजिट जो है वो तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, डोंट आस्क, बिकॉज यहाँ पे y की एक 1 डिजिट पूछी है। ओके इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आएगी 1, तभी ये नंबर जो है वो मल्टीपल होगा 9 का और डिवाइड भी हो जाएगा 9 से। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, 5 है। जहाँ पे a और b है वहाँ पे मैंने डैश डैश कर दिया। अब क्या करना है कि हमारा 2 आए, क्या 5 में क्या प्लस करेंगे कि 2 आए। तो 5 में अगर 6 प्लस किया, 6 + 5 11 होता है, 9, तो 7 + 5 12 होता है। तो 7 आएगा यहाँ पे, 12 हो गया, 1 यहाँ गया, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पे ये v की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। तो a यहाँ पे 7 आ गया और b यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन इजी है, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज़ कॉल्ड। जब एंगल जो है वो टर्न करता है रोटेशन को तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कितने फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि हेमिस्फीयर क्या होता है। तो उससे पहले हम स्फीयर जानेंगे कि ये जो गोला होता है, सर्कल होता है, उसे बोलते हैं स्फीयर। जब इस गोले को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, यहाँ से कट कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये किस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया।
जब इस तरह से आ गया तो इसको तो हम इस कर्व को क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। और ये जो है, ये जो लाइन है मतलब, तो इसे बोलेंगे फेस। तो यहाँ पे फेस कितना आ गया, कितने फेसेस हैं, यहाँ पे ओनली वन फेस। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हाइट पूछी है सिलेंडर की, इस तरह से हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया कितना है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया को हम टोटल को TSA इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को हम 22/7 लिखेंगे। आर हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर और एच ही तो हमें निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। एच वैसे आएगा प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कट कर दो, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इस तरह से लिख दिया और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 7 से 7 कट गया तो क्या करेंगे हम 44 सेंटीमीटर H इंटू H प्लस ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44 7 4 जा 28 7 28 और 9 30 308 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लेके जाएंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस साइड, ये तो वैसे रहेगा। अब क्या करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको इस साइड लेके आए तो माइनस हो गया और यहाँ पे यही रहा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 में से 8 गया 0 6 9 में से 3 गया 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर इंटू एच। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी गया तो एच हमारे पास क्या आ गया 660 डिवाइड बाय 44। जब हम इसको कट करेंगे जैसे 2 2 जा 4 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 2 6 जा 12 13 2 5 जा 10 11 1 जा 11 यहाँ पे आ जाएगा 5 11 5 जा 55। तो एच हमारे पास आ गया। अब 1 सेंटीमीटर तो बचा ही था ना यहाँ पे, जब इसको इस साइड लेके गया तो सेंटीमीटर तो है ही, तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। हाइट कितनी आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 7 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 600 must be multiplied to get a perfect cube is। मतलब कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जो कि मल्टीप्लाई हो जाए इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे फैक्टर 68600 के फैक्टर निकालेंगे। पहले तो 2 से जाएगा 2 3 6 2 हो जाए 2 3 6 0 0
फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से 2 8 जा 16, 17, 2 5 जा 10, 11, 2 7 जा 14, 15, 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 7 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 16, 17, 5 4 जा 20, 21, 5 3 जा 15। अब जाएगा 7 से, 7 4 जा 28 और यहाँ पे बच गया 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए? इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 5 हैं, और 7 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्यूब बनाने के लिए पूछा था ना, तो क्यूब तो इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन 5 का क्यूब नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये जो है 68600 परफेक्ट क्यूब बन सके, तो वो नंबर कौन सा है? 5। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बताना है इनके बीच में, मीन मीडियन और मॉड के बीच में। तो ये सबसे इजी है, बस इतना याद रखना है, इस साइड आएगा मॉड, बस ये याद रखो, मॉड इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड मॉड आएगा, और फिर आएगा मीडियन। अच्छा ट्रिक बताती हूँ, मीडियन कर दो और बीच में आएगा माइनस, और यहाँ पे कर दो मीन। क्या आएगा? मॉड मीडियन मीन। क्या आएगा? मॉड मीडियन मीन। अब 3 2 का 1 ऐसे आता है ना गाना, तो उस तरह से कर दो 3 2 का 1, बस इस तरह से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश थर्ड साइड। तो सम बताना है 2 साइड ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से कोई ट्राइंगल है, ओह ये क्या बना दिया अजीब सा ही, इस तरह से कोई ट्राइंगल है, तो उन 2 साइड का सम जो है वो इस साइड से बड़ा आएगा। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताए हैं कि लेंथ क्या क्या होती हैं। उन दोनों साइड की लेंथ जो है वो थर्ड साइड से ज़्यादा आनी चाहिए, बराबर आएगी तो वो लेंथ हुई नहीं, या फिर इनकी और इनकी इससे क्या आनी चाहिए? ज़्यादा, या इसकी इससे ज़्यादा है, या फिर इसकी इससे ज़्यादा। मतलब जो 2 साइड की जो लेंथ होती है ट्राइंगल की, वो थर्ड साइड से ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ग्रेटर देन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5/-√2। डिग्री निकालनी है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है? 5/-√2। अब यहाँ पे कोई भी देखो, ये क्या है? y क्या होता है यहाँ पे? y कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 5। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है, और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे y की पावर में कुछ दिया गया है? नहीं दिया है। नहीं दिया गया तो हम क्या लिखेंगे? कितनी पावर होगी इसकी? 1। 0 भी नहीं दी गई है, क्योंकि अगर y की पावर 0 हो जाए तो y की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं रहा फिर, इसलिए y की कोई भी डिग्री नहीं दी गई है, तो उसे हम मानेंगे 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ और भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे यही ले लेते हैं 5y की पावर 2 -√2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, कितनी डिग्री है? तो y की पावर 2 है, तो ये क्या हमारी आ गई? डिग्री। तो 2 यहाँ पे डिग्री आ गई। अगर 5 - √ दिया गया होता तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये रैशनल नंबर है, और ये क्या है?
ये कांस्टेंट टर्म है, तो इट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या आई, कुछ भी नहीं आई क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री आ गई 0। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।